पार्टियों को गाली दे रहे हैं, हमारा जो पंचायत तोड़ दे रहे हैं। अभी कह रहे हो यहाँ पे पूरी उनकी बात उनकी मेरी नहीं सुनती। अगर तुम्हारा नगर सेवक सुन जाएगा ना, उनके बाप को तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी। एक शेर है कि खुदी को कर बदल देखना, यानी खुदी को इतना मजबूत करो कि खुदा कौन भगवान खुद पूछे तुमसे, बताओ तुम क्या चाहते हो। भगवान मतलब मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, या ऑफिसर लोग, ये मंत्री लोग तुमसे पूछेंगे भाई हमारी बहुत ताकत है, क्या चाहिए तुमको, मैं तुझे दे देता हूँ। फिर इनको गिरिजा की कुछ जाना नहीं पड़ेगा, सबकी बात अपने मनोरंजन करना है। सबसे पहले इसी राजनीति में समाजवादी पार्टी का नगर सेवक हुआ करते हैं, लेकिन आज भी जो मानवनी की समस्या है, आज क्योंकि जिस तरह से शासन प्रशासन का दुरुपयोग इस सरकार के माध्यम से हो रहा है, आज 15 अगस्त को यहाँ पर इसी मानवनी के अंतर्गत एक हत्या हुई। उस हत्या में 2 आरोपी जो कि नामजद आरोपी, लेकिन सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, उन्हें आज तक मालवनी पुलिस को अरेस्ट नहीं कर पाया। आज पूरे मालवनी में जिस तरह से शासन के द्वारा प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि बेहद दुखद है। आज पूरे उत्तर मुंबई में चाहे वो कांदीवली का मामला हो, इसमें समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष को एक ट्रैप के हिसाब से उनको जेल में डाल दिया गया। मामला कुछ और था, लेकिन सत्ता के लोगों ने इतना प्रेशर बनाया प्रशासन पे कि प्रशासन ने वहां पर 302 लेने का काम किया। भाई लक्ष्मी शंकर यादव जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आ जाए, हमारे कांदीवली के अध्यक्ष हैं। एक जोरदार तालियां भाई के लिए। तो जिस तरह से रामनवमी के अवसर पे प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करके शासन के प्रेशर में जो काम करने का प्रयास किया था, एक कुबेर मौर्य जी हमारे जिला के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में हमने एडिशनल सीपी साहब का घेराव करने का मूड बनाया था। याद रखना, समाजवादी पार्टी न संख्या में कम है, न मनोबल में कम है। अगर हम ठान लेंगे, जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमने पीडीए का नारा देकर 37 सीट जबकि 46 सीट कांग्रेस के साथ हमने लाया, पूरे महाराष्ट्र में लाल टोपी लगाना ये इनका खेल खराब कर देगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से पूरे उत्तर मुंबई में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है, चाहे वो शासन के दबाव में हो या स्थानीय नेताओं के दबाव में, समाजवादी पार्टी इस मंच से आह्वान करती है कि अगर ये 4-5 मुद्दे वाले जिला अध्यक्ष जी बताएंगे कि अगर इस पे काम नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी उसी स्टाइल में, जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी का आपने देखा होगा, तो वहाँ कार्यकर्ता बरस से अपने पास नाश्ता नहीं करते हैं, पर मोर्चा लेते हैं। तो हम लोग भी वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल उदाहरण कुछ और है। समाजवादी पार्टी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, स्वर्गीय अखिलेश यादव जी की पार्टी है, माननीय अबू असमानी की पार्टी है। यहाँ का हर एक कार्यकर्ता जब निकलेगा तो आपकी पुलिस कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए, और हमारे जिला अध्यक्ष जी बहुत सारे उसके विवरण देंगे, बातें करेंगे। मैं अब समय न लेते हुए मुंबई महिला अध्यक्ष श्रीमती रुखसाना यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नगर सेवक रहे हैं हमेशा से, और समाजवादी पार्टी हमेशा से यहाँ बहुत मजबूत रही और आज भी है। बशर्ते हम लोग तक पहुँच नहीं पा रहे, हम लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आज देश और दुनिया के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। आज आप देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम, कई सालों से हम लोगों ने देखा है कि हमारा बचपन भी पूरा यही गया। हिंदू मुस्लिम हमेशा सारे त्योहार मिलजुल के मनाते थे, लेकिन वो सारी प्रथा खत्म हो चुकी है। आज हिंदू मुस्लिम के घर
जो सत्ताधारी पार्टी है, आप उनको देख रहे होंगे कि पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज हमारे नौजवान बच्चों के पास अच्छी नौकरियां नहीं है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, लेकिन इस सरकार का कुछ हो नहीं रहा। और ये पीढ़ी है मिलकर एक ताकत बनी है जिसको आप लोगों को मजबूत करना होगा। 65 से 70 करोड़ रुपए लगा के खर्चा किया गया है, करके बनाया गया है, जो एक आलीशान इमारत है। यहाँ की सरकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरवी में देने का काम कर रहा है। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग इतना पापा दिए कि बोल रहे हैं कि ये जो है पूरी बिल्डिंग जो है किसी प्राइवेट संस्था को दे दिए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संस्था है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम इस धरोहर को बचाइए, इस बीएमसी स्कूल को बचाइए। कम से कम मालूनी की गरीब जनता जो है कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा सके इसमें, नहीं तो ये जो है बहुत जल्दी प्राइवेट होने जा रहा है। अध्यक्ष जी यहाँ के विधायक बड़ी ऊंची बात करते हैं, बड़ा यहाँ आंदोलन किए कि हम प्राइवेट होने नहीं देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी उनकी औकात दिखा दिए कि जितनी अनंतराई कुमारी है वो बचने नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखना। और बाकी सारा आंदोलन अपना ठंडे बस्ते में डालकर बैठ गए और 10 में 10 यहाँ की समस्या पड़ी हुई है। अध्यक्ष जी आज ये बताइए मालूनी में किस तरह से कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सबसे ज्यादा हमारे अमदार साहब को टुकड़ी बैठ गई है कि समाजवादी पार्टी मालूनी में न बदल पावे। एक बात बता दे विधायक साहब कि समाजवादी पार्टी मदद नहीं की होती तो इस बार आपका औकात ऐसा होता कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में आपको सीट गई थी। लेकिन एक बात कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को अगर हमारे जो है आमदार साहब अगर पाए तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन उनके ऊपर FIR जरूर कर देंगे। तमाम हमारे यादव बंधु, तमाम हमारे यहाँ मुस्लिम बंधु है। रामनवमी का मैटर हुआ था, रामनवमी में एक लड़का जो है पुलिस केस बना रही थी, यही कुबेर मौर्य भाई साहब हमारे हमारा अध्यक्ष जी हमसे सहन नहीं हो रहा है, लड़ाई हम लड़ेंगे। विधायक जी बिल में बैठ गए, एक मोर्चा विधायक जी निकाल रहे थे। अध्यक्ष जी 500 मीटर भी नहीं हुआ, पुलिस उनको बोली कि बस यही आप रुक जाना। और जो है हमारे विधायक जी एक आधा जो है 500 फरदान नहीं आए, बोले कि ये मोर्चा खत्म, बोले जो गलती किया रहेगा वो सजा भुगतेगा। हमने बोला कि 11:30 बजे तक बाप गया चौकी पर लाउड स्पीकर चला, 3 IPS यहाँ पे, तीनों IPS से पूछा गया कि आप बताइए 10 बजे के बाद 11:30 बजे तक लाउड स्पीकर कैसे बजा, आपने क्या कार्रवाई किया? 149 की आप हमको नोटिस देते हो, उसमें आप लिखते हो कि अगर दंगा फसाद हुआ तो उसके जवाबदार दोनों होंगे, जिसने आपको के कारण दंगा हुआ। लेकिन आपने एक भी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की। यहाँ की पुलिस की गिरफ्तार अध्यक्ष आप लोग लेंगे तो यहाँ की पुलिस भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड का छोटा सिपाही चला जाए तो तब तक सीनियर खड़ा रहता है अपने कुर्सी से, कुर्सी पर नहीं बैठता है जब तक कि जो है वो कार्यकर्ता अगर बाहर न चला जाए। आप एक चीज बताइए, मालूनी पुलिस स्टेशन के हद में 313 रैंक में एक हमारा गुज्जर बंधु के माता पर दर्ज कर रहे हैं, आज तक उसकी गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन ने नहीं कर पाई। रात को इस पुलिस स्टेशन में रात भर कहाँ पेड़ा लगवाना भुंदी पाव का, कहाँ जो है गए इसका पाव का जो है चाय का पेड़ा लगवाना है, मालूनी पुलिस स्टेशन
यहाँ तमाम हमारे जो है कार्यकर्ता है, आपको इनकी नाक, इनके बाप की नाक दबाना पड़ेगा। आने वाले 30 तारीख को भाई कुबेर मौर्य जी हम आपसे विरोध करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं, आप हमारी मदद करें। धरना आंदोलन हम आप लोग के सहारे पे करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमको मदद करिए। एडिशनल कमिश्नर ठाकुर विलेज में 30 तारीख को हम एडिशनल कमिश्नर का घेराव करके इनकी शिकायत करेंगे। इन गद्दारों को बताएंगे कि तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है, तुम क्या कर रहे हो, इनका देखो जो है, इनका क्या क्या सहारा है। आज तक हम लोग महाराष्ट्र से बाहर जाते थे तो बोलते थे कि मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस शांत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता परसों वार्ड भी वार्ड में 4 दिन पहले हमारे सीनियर का इतना बेइज्जती किया, इतना बेइज्जती किया चार और नीचे मुट्ठी करके उतना तो देवेंद्र फडणवीस को आज उनका जो है सीपी उतना तो एडिशनल नहीं किया होगा, लेकिन इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये पूरे भ्रष्ट पुलिस स्टेशन मालूमी है। पहला पुलिस जो है रामचंद्र मिलोके राम मालूमी पुलिस के पहले सीनियर हुए थे, तब से आज तक जितने सीनियर हुए हैं सबको हम पहचानते हैं, सबसे हम जो है करते हैं, लेकिन इतना भ्रष्ट पुलिस स्टेशन, इतना गद्दार जो है सीनियर पूरे मानवनी के इतिहास में कभी नहीं आया। ये बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आने वाले 30 तारीख को आजाद भाई हम लोग देते हैं, और आप ये जो है गांधी होली को जितना हल्के में लेते हो ना, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सबके साथ वसूली का धंधा खाना हुआ है। नहीं तो तुमको केस में डाल देंगे, नहीं तो तुमको केस में डाल देंगे। आप जो है छोड़िए, 18.5 से 20 हमारी मस्जिदें हैं, इनको इनकी नानी याद दिलाइए। 2-3 जो है 2-3 कार्यक्रम अगर फेल करवा देंगे इनका, तब ये धारा में आएंगी। सबसे पहले तो आपकी पुलिस की प्रॉब्लम है, आप उस टाइम में होने आइए। आप बोलेंगे तो मैं जयंत भारती साहब के पास आपको लेके चलता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं आपको एडिशनल कमिश्नर के पास लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ। सारी ग्रीवेंसेस, सारी शिकायतें उसे बताते हैं। अगर उन्होंने उस पर कार्रवाई किया 1 हफ्ते 8 दिन में तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप नहीं कार्रवाई होगी तो फिर आप स्वयं मोर्चा निकालिए, उसके कदमों से मत निकालिए, ठीक है ना। बहुत ठीक है। और भी जो प्रॉब्लम्स है, दिसंबर में जो है 8 दिसंबर से नागपुर के अंदर असेंबली चलेगी, उसमें सारी बातें होंगी। आपकी जो भी लीगल शिकायत है वो भी दीजिए, मैं असेंबली में इस चीज को उठा दूंगा, चाहे कॉर्पोरेशन का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, या कलेक्टर का मामला हो, कोई भी चीज नहीं, उसको हम उठाएंगे, उसको आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचाएंगे। ये हमारा वादा है। देखिए, मैंने सारी बातें अभी पब्लिक के सामने रख दिया कि इलेक्शन जीतने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पर मेडिकल कैंप करना चाहिए, आपको कॉर्पोरेशन से जितने सवालात हैं, किसी को जो है घर का नोटिस आ रहा है, किसी को घर का वो इलीगल घर कहा जा रहा है, कहीं गंदगी फैली हुई है, कहीं गटर भरा हुआ है, कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, इन चीज़ों को देखिए और इस पे मिलिए, अफसरों से धरना दीजिए, आंदोलन कीजिए, मेडिकल कैंप कीजिए, संगठन मजबूत कीजिए, बूथ वाइज काम कीजिए। ये सब चीज़ें बताया हमने। इलेक्शन जीतने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं यही पूरे मुंबई में जहाँ जहाँ मेरे कार्यकर्ता हैं जाकर समझा रहा हूँ, ताकि वर्कर अपने काम पे लग जाएं, हम जीत के आएँ। पनोरी वार्ड क्रमांक 32 में जो पनोरी का आता है, वार्ड क्रमांक 32 में वहाँ पर कुछ घर है जहाँ पर लाइट नहीं दी जा रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका ये कहना है कि ये फॉरेस्ट एरिया में आता है। तो वार्ड क्रमांक 32 का ये हाल है कि वहाँ पर 3 MLA का लक्ष्य है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वार्ड नंबर 32 में पड़ता है मनोरी। देखिए, इसके पहले मैं इस इशू को उठा चुका हूँ हाउस में कि उनको पानी बिजली मिलना चाहिए। जब वो लोग कई सालों से वहाँ पर हैं, वो चाहे फॉरेस्ट की ज़मीन हो, चाहे रेलवे की ज़मीन हो, या किसी सेठ की ज़मीन हो, तो उनको वहाँ दीजिए, नहीं तो उनको वहाँ से अल्टरनेट अकोमोडेशन दीजिए। ये उठाया सरकार जो है ना, ये अमीरों के साथ है, गरीबों के साथ नहीं है। ये सरकार अदानी को बढ़ाना चाहती है, पूरा हिंदुस्तान अदानी को थाली में सजा के देना चाहती है।
गरीब होता जा रहा है, उनके साथ हो नहीं हो रहा है। अभी मुझे अगर कोई बताएगा तो मैं इसको फिर से उठाऊँगा। वार्ड क्रमांक 32 में लगता है वो वहाँ पर 3 MLA का लगता है, 3 MLA अलग-अलग MLA, एक MLA लगता है, अलग MLA लगता है, MP अलग लगता है। आप लिख के मेरे दो क्या है, देना, लिख के देना। चलिए और बोलिए। और जो पुराने आपके साथी थे यहाँ पर मलाड विधानसभा में, जो पुराने साथी थे वो आपको छोड़ के चले गए, अभी नए लोग आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पर 227 सीटों पे लड़ेंगे या फिर गठबंधन में लड़ेंगे? पुराने साथी जो चले जाते हैं ना, वो लोभी होते हैं। कुत्ते 3 किस्म के होते हैं, आपने सुना है नहीं सुना है? एक कुत्ता होता है जो सड़क पे घूमता रहता है, फिरता रहता है, वो उसको बोलते हैं कि ये जो है ना आवारा कुत्ता। दूसरा कुत्ता होता है जो लोग पालते हैं, अपने घर में रखते हैं। तीसरा कुत्ता ऐसा होता है जो सूंघता है, क्रिमिनल पकड़ता है, नशा पकड़ता है। तो जो आवारा कुत्ता होता है ना, उनके पास जो भी रोटी दिखाओ ना, उन्हीं के पीछे हो जाते हैं। तो वो लोग जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं ना, वो आवारा कुत्तों की तरह है और कोई नहीं है, बस। अगर वो फिर से वापस आएंगे और आपसे टिकट मांगेंगे तो क्या कहते हैं कि उनको टिकट दिया जाएगा? आजमाए को आजमाया नहीं जाता। वार्ड क्रमांक 33 में 5 लेयर में रोड बनाया गया, लेकिन आज तो भी वहाँ की जनता परेशान है, जबकि उसके बारे में आपका क्या? भ्रष्टाचार है, बेईमानी है सरकार के। यहाँ बीजेपी के MLA चुन के आए यहाँ से ना, कांग्रेस के MLA हैं। बीजेपी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार उरूज पे है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि लगता है कि ये लीगल हो गया है, लीगल फीस हो गई ऑफिसरों की। तो अब ये चीज़ें अगर मुझे लिख के देंगे तो मैं असेंबली में उठाऊँगा। और वार्ड 33 में पानी की समस्या, और उसमें सबसे ज़्यादा गंदा पानी पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके बारे में भी आप संज्ञान लेंगे? संज्ञान ले रहे हैं, रोज़ ही ले रहे हैं। एक मसल सुना, हमारे गांव में एक मसल है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बड़ी पगुरावे समझते हो, मतलब कि मुंह डुलाती रहती है। BMC में लेटर दिया। तो ये ऐसी होता है। BMC में लेटर दे चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, मैं भी बात करूँगा। मलाड कॉलोनी का ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं कि एकदम अलग कर दिया है मलाड को। जैसे कि ये कहा जाता है कि गाज़ा भी कहा जाता है मलाड को, एकदम अलग कर दिया। क्या कहा जाता है? गाज़ा भी कहते हैं बहुत से लोग। गाज़ा भी कहते हैं, एकदम अलग कर दिया है। ये टुकड़ा एकदम अलग उससे जाता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता आने का, एक ही रास्ता जाने का। क्या कहते हैं इसका? ये देंगे तो मैं असेंबली में उठाऊँगा। देखिए, ये लोकल चीज़ें लोकल लोग जानते हैं। मुझे ये लोग, मैं इनसे कह रहा हूँ, जो बता सुन रहे हैं लोग, ये लोग मुझे देंगे तो मैं इस पर आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। 2015 में 106 लोग यहाँ पे दारू कांड में मरे थे, लेकिन तब से लेकर आज तक नशे का जो भी व्यापार चल रहा है, इस पर कठोर तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसके बारे में आपका कुछ? नहीं सर, आपको मालूम, मैं इतना असेंबली में नशे पे बोल चुका हूँ कि स्पीकर ने कहा कि अबू साहब आप कितनी बार नशे बोलोगे, बस करो बोलना। हमने कितनी बार चिल्लाया इसके ऊपर। इन्होंने कहा हम हर पुलिस स्टेशन में एक अलग स्क्वाड बनाएंगे जो नशे के लिए काम करेगा, लेकिन नशे पे काम नहीं कर रहे हैं। ये पैसा लेते जा रहे हैं लोग उससे, और पूरी आने वाली फ्यूचर में सारे नौजवान नशे में चले जाएंगे तो देश संभालेगा कौन? सरकार को चिंता इसकी नहीं है। खास तौर से जहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं ना, उसको उन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है, वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, ताकि ये लड़के जो बर्बाद हो जाएं, ये कौम बर्बाद हो जाए। इस तरीके से आज सर आए और उन्होंने ये बताया कि मतलब आपने बहुत ज़्यादा उनको बुलाने की कोशिश करी, क्योंकि तो वो बाहर थे और थके हुए थे, लेकिन फिर भी आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक जान डाली। मैंने देखा कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। तो क्या लगता है ये इलेक्शन में ये जोश कामयाबी की तरफ लेके जाएगा? ये इलेक्शन में अभी तक हम लोग जो है कांग्रेस के साथ ठगी का शिकार होते थे। यहाँ के विधायक, आप यहाँ के पुराने हो, आपको मालूम है, जब रामनवमी का जुलूस का मामला हुआ तो विधायक जी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ की जनता का एक भी शब्द उठा सके। समाजवादी पार्टी माननीय अबू हाशिम आजमी साहब का आशीर्वाद रहा कि हम एडिशनल कमिश्नर तक का घेराव किए, और अभी फिर हम उस आंदोलन को लेके जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी को सही बात है कि दुबई में थे, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम के लिए ही रात को यहाँ आए, क्योंकि हम बहुत जोर किए थे कि आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि मालौनी में यहाँ का जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ अत्याचार की भावना करते हैं, बाकी के यहाँ दबी हुई भावना करते हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना उनके लोग रहें तो विधायक जी की आवाज़ नहीं आती, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे तोड़ा जाए, कैसे दिया जाए। एक हमारा नल्ला वार्ड अध्यक्ष तक को नहीं बोले हम तुमको जो है नगर सेवक बना देंगे, हम देखते हैं कितना नगर सेवक ये बनाएंगे, तो उसको तोड़ने में एक कसर नहीं किए। और अगर समाजवादी पार्टी मदद नहीं की होती तो हमारे विधायक जी विधायक नहीं बनते।
आपने जिनके बारे में जिक्र किया तो वो तो उनको सामने से टिकट मिल रहा है और आने वाले टाइम में इलेक्शन में कांग्रेस से उनको टिकट मिलेगा। आप एक बात यही है, मालवनी के ही आप रहिवासी हैं, अगर उनको जो है वहाँ जो है गांव जाने का टिकट हमारे जो है मुंबई ये जो है असलम शेख जी देंगे, यहाँ का टिकट नगर सेवक का टिकट नहीं देंगे। आप देख लीजिएगा, कहीं दूर नहीं है, ज़्यादा दिन का समय नहीं है। एक बात और सुनने में आ रही है, मलाड मौलानी को कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो इस तरीके के लोग रहते हैं कि मतलब एक तबके को परेशान किया जाता है, तो ये इस बात कहाँ तक सच है? ये मुद्दा अगर यहाँ के विधायक जिसको यहाँ के लोगों ने खून पसीना देके सींचा और इनको जिताया, इनकी हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सामने अपनी बातों को कहें, क्योंकि वो अपने ही समस्या में परेशान है। और कोई हमारे मालवनी की जनता कहीं जो है एकदम स्वराक्षरों में सोने जैसा चमकती है। ये जो आरोप है वो निराधार है, जो है मालवनी की जनता में कहीं खूबी नहीं। अजहर भाई, जिस तरीके से ये आजकल ये एक वीडियो भी चल रहा है कि कहा जा रहा है कि मलाड मौलानी के लोग जो हैं वो एक तबके को परेशान करते हैं और दूसरा तबका तो पाकिस्तान से यहाँ पर की तुलना की। देखिए, ये कमजोरी यहाँ के स्थानीय आमदार की है। अगर यही चीज़ अगर अबू आसिम आजमी साहब के लिए बोला होता तो मैं समझता था कि ये चीज़ ऐसी है। सत्ता का प्रेशर तो है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरह से आमदार का यहाँ पर जो रवैया है, मुझे लगता है वो जनता से ज़्यादा किसी और का ड्यूटी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये रवैया सुधारना होगा। अदरवाइज़ समाजवादी पार्टी विधानसभा भी लड़ेगी, कॉरपोरेशन में तो लड़ेगी, विधानसभा भी लड़ेगी। और यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मालवनी में कुछ ऐसा चीज़ है या ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे जो लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है जो भी आरोप जो लगाया जा रहा है गाजा या पाकिस्तान, देखिए हर आदमी को अपना धर्म से चलने की आज़ादी है। मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँगा, सतीश भाई हैं मंदिर में पूजा करेंगे, यही तो देश की खूबसूरती है। और यही एकता, अखंडता और यही भाईचारगी को तोड़ने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बड़का झुट्टा पार्टी बोलते हैं, ये लगी हुई, ये असफल प्रयास कर रहे हैं। अभी मालवनी में समाजवादी पार्टी ने कमर कसी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही था कि मालवनी में कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय अबू आसिम आजमी के द्वारा एक ऊर्जा भरा जाए और समाजवादी पार्टी मजबूत होकर यहाँ पर आँख में आँख डालकर बात करे, सबके लिए बात करे। अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो उन्हें खिलाफ मोर्चा लेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ब्रश करने के बाद नाश्ता बाद में करते थे, पहले मोर्चा भी आते थे। तो ये वही अखिलेश यादव की पार्टी है। ये ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, हम उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, तो मोर्चा लेंगे हम लोग अपने स्टाइल में, बताएंगे इनको। अजहर जी, आप किस कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और जज्बा पैदा किया, क्या कहना चाहते हैं अजहर जी? देखिए, मालवनी हमारा पुराना गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी की यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हमेशा रहा है और समाजवादी पार्टी से ही पहले यहाँ के आमदार नगर सेवक भी थे। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मालवनी की समझिए कि 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी की बेहद ही उपजाऊ ज़मीन है और समाजवादी पार्टी हमेशा विधानसभा हो या लोकसभा हो, यहाँ पर हम लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते थे। ये मजबूरी इसलिए थी क्योंकि हम लोग एक जातिवाद करने वाले लोग जो पूरे देश में नफरत की राजनीति करते हैं, उनको रोकने का हम लोग प्रयास हमेशा करते हैं, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ थे। लेकिन आज की जो परिस्थिति मालवनी की है कि आज जो 3 से 4 बार के विधायक रहने के बावजूद मालवनी की जो समस्या है, चाहे वो राथोड़ी की समस्या हो, पानी गंदा आ रहा हो, पानी समय पे ना आ रहा हो, पानी बराबर नहीं आ रहा हो, स्लम तो छोड़िए, बिल्डिंगों का प्रॉब्लम ऐसे है कि बहुत सारे बिल्डिंगों में पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का जो चीज़ें हैं, जिस तरह भाजपा यहाँ पर एक प्राइवेट संस्था के द्वारा पुलिस स्टेशन में जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जिस तरह मालवनी में आए दिन कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में कार्रवाई हो रही है, तो समाजवादी पार्टी इस चीज़ों का निषेध किया। आज माननीय गिरिजाशंकर यादव जी ने उस चीज़ को उठाया, हम सब मिलकर उसको ये किया और आने वाले समय में अगर इसी तरह का चाल चलन रहा प्रशासन का तो समाजवादी पार्टी अपने स्टाइल में मोर्चा लेगी, आंदोलन करेगी और जो जनहित के जो इश्यूज़ हैं उसको उठाने का काम करेगी। गिरिजाशंकर जी, जिस तरीके से आज ये पार्टी का डिसीजन है, पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा समाजवादी पार्टी के,
अजहर सिद्दीकी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस नेतृत्व के साथ खड़ा होगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी अभी दी है या आने वाले समय पे देगी, निष्ठापूर्वक उसको निभाने का काम करेंगे।